गौरव की। पंच गौरव प्रमुख रूप से प्रत्येक जिले की 5 बातें हैं। जिला कोई सा भी हो उसकी 5 बातें कौन कौन सी देखो। एक तो है उपज। उपज जो है वो रहेगी आपके कृषि आधारित यानी कृषि विभाग के आधार पर। ठीक है। उसके बाद में है प्रजाति यानी कि उस जिले की वनस्पति जो कि आपके देखेगा कौन, वन विभाग। फिर उसके बाद में है उत्पाद। उत्पाद जो है वो है उद्योग के आधार पर, तो इसकी बात करेगा कौन, उद्योग विभाग। उसके बाद में फिर पर्यटन स्थल, तो इसका पर्यटन विभाग। और उसके बाद में कौन सा है, खेल, तो खेल विभाग। ठीक है। तो प्रत्येक जिले का खेल, प्रत्येक जिले का पर्यटन, प्रत्येक जिले के अंदर उत्पाद, प्रत्येक जिले की वनस्पति या प्रजाति और प्रत्येक जिले की उपज, यही 5 बातें क्या है, पंचगौरव है। यही बात 5 बातें क्या है, पंचगौरव है, याद रखेंगे। ठीक है। तो प्रत्येक जिले के अंदर ये है। इनमें कुछ बातें आपको आती है, रिलेटेड करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले देखिए 1 नंबर जो जिला है वो है आपके सामने अजमेर। कौन सा, अजमेर। और ये नवीनतम रिपोर्ट है और बिल्कुल 41 जिलों के अकॉर्डिंग है, 41 जिलों के अकॉर्डिंग। तो देखिए 1 नंबर जो है वो कौन सा है आपके सामने, अजमेर। अजमेर, अजमेर में देखेंगे तो उपज जो है वो तो कौन सा है, याद रखिएगा, गुलाब। उपज जो है वो कौन सा है, गुलाब। प्रजाति जो है वनस्पति वो कौन सी है, याद रखिएगा, नीम। उत्पाद की बात करेंगे तो वह है ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद। और यदि हम बात करें पर्यटन स्थल की तो वो रहेगा पुष्कर। और खेल कौन सा है, हॉकी। अब देखिए अजमेर के अंदर इनमें से कौन कौन सी बातें आपको आती है, तो आप कहेंगे सर अजमेर की बात है, उपज की बात करेंगे तो गुलाब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। इधर यदि पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो पुष्कर तीर्थ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा उत्पाद की यदि आप बात करेंगे तो ग्रेनाइट एवं मार्बल हो जाएगा, याद रखेंगे। और प्रजाति आप याद रखें, नीम है। और इधर खेल आपके कौन सा है, हॉकी। तो कुछ चीजें तो आपको याद रह जाएगी वैसे भी, क्योंकि इतनी बार पढ़ा है आपने, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। नंबर 2, 2 नंबर पर जो जिला है वो है आपके अलवर। कौन सा है, अलवर। अलवर के अंदर उपज की बात करेंगे तो वो प्याज है, उपज की बात करेंगे तो प्याज है। प्रजाति की बात करेंगे तो वो है अर्जुन के वृक्ष। उत्पाद की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स रहेंगे, क्योंकि जिला कौन सा है, अलवर। अच्छा, पर्यटन स्थल कौन सा है, अलवर। तो आप कहेंगे सर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। खेल कौन सा है, कुश्ती। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बिंदु रहेगा वो है पर्यटन स्थल। तो अलवर का उपज क्या हो गई, प्याज। वनस्पति क्या हो गई है, अर्जुन। उत्पाद क्या हो गया है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। पर्यटन स्थल क्या हो गया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। और खेल कौन सा हो गया है, तो याद रखेंगे कुश्ती। ठीक है। चलिए 3 नंबर है आपके बालोतरा। सुनते रहिए आप आराम से। कौन सा है, बालोतरा। बालोतरा की उपज है अनार। बालोतरा जिले की उपज तो कौन सी है, अनार। वनस्पति है रोहिड़ा। वनस्पति कौन सी है, रोहिड़ा। उत्पाद कौन सा है, टेक्सटाइल उत्पाद है। पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नाकोड़ा जैन मंदिर है। बालोतरा जो जिला है इसका जो पर्यटन स्थल है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, नाकोड़ा जैन मंदिर। सरिस्का का पर्यटन स्थल जो है वो कौन सा है, याद रखिएगा, सरिस्का। अजमेर का पर्यटन स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा, पुष्कर तीर्थ। ये वर्तमान में खास रहेंगे। नंबर 4 जो जिला है वो है आपके सामने बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले की बात करते हैं तो उपज तो है आपके आम। वनस्पति है महुआ। कौन सी है, महुआ। उत्पाद की बात करेंगे तो वो है आपके ग्रेनाइट के उत्पाद। पर्यटन स्थल लीजिए वापस आ गया है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट। बांसवाड़ा का जो है वो कौन सा है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, याद रखिएगा, जो कि आपके कौन से गांव में है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके उमरई। ये पूछा गया था ना, उमरई के अंदर, याद रखिएगा। तो बांसवाड़ा का पर्यटन स्थल जो है वो रहेगा त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है। चलिए चलिए 5 नंबर पर आ जाइए। देखिए 12, 12 की उपज कौन सी है, लहसुन। इसीलिए अभी हमने पढ़ा था लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर होगा, याद रखिएगा, 12 के अंदर। इसकी प्रजाति है चिरौंजी। कौन सी है, चिरौंजी। और 12 का उत्पाद जो है वो रहेगा गार्लिक प्रोडक्ट। कौन सा, गार्लिक प्रोडक्ट, लहसुन वाला। हाँ, पर्यटन स्थल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रामगढ़ क्रेटर। वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, रामगढ़ जो क्रेटर है वो किस जिले का पर्यटन स्थल रहेगा, तो याद रखिएगा 12 का रामगढ़ क्रेटर। अजमेर का पुष्कर है, अलवर का सरिस्का है, बालोतरा का नाकोड़ा है, बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी है, 12 का कौन सा है, याद रखिएगा, रामगढ़ क्रेटर। ठीक है। इधर यदि हम बात करेंगे तो देखिए बांसवाड़ा और 12 दोनों ही ऐसे जिले हैं जिनके खेल जो है वो फुटबॉल है, लेकिन बालोतरा का क्या है, याद रखेंगे, क्रिकेट। ठीक है। तो 5 बातें तो हो गई।
नेक्स्ट आगे अगला जिला है वो है आपके सामने बाड़मेर। कौन सा दे रखा है? वो है बाड़मेर। देखिए बाड़मेर के अंदर उपज की बात करेंगे तो ईशबगोल है। देखिए बालोतरा के अंदर तो उपज थी अनार, बाड़मेर के अंदर है ईशबगोल, याद रखेंगे। अच्छा बालोतरा और बाड़मेर के अंदर वनस्पति की हम बात करेंगे तो वो दोनों सेम रहेगी, रोहिड़ा। कौन सी है? रोहिड़ा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, बाड़मेर जिले का जो उत्पाद है वो है कसीदाकारी। क्या है? कसीदाकारी, याद रखेंगे। और पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो किराड़ू मंदिर आ गया है। बालोतरा का रहेगा नाकोड़ा जैन मंदिर, और यहां पर आप याद रखेंगे बाड़मेर का कौन सा है? किराड़ू मंदिर। क्लियर? बाड़मेर का कौन सा है? किराड़ू मंदिर। खेल की बात करेंगे तो बास्केटबॉल, तो बाड़मेर का क्या है? बास्केटबॉल। और हम पढ़ के आए हैं कि बास्केटबॉल ही हमारे राजस्थान का राज्य खेल है, याद रखेंगे। क्लियर? उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, वो है आपके नंबर 7। नंबर 7 पर जिला है ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। ब्यावर जिले की जो उपज है वो तो है गेहूं, प्रजाति है याद रखिएगा करंज। अच्छा उत्पाद की बात करेंगे ब्यावर में तो वो है आपके कवार्ज और फ्लेसपार। फ्लेसपार पाउडर आप सभी जानते हैं, फ्लेसपार जो खनिज है वो आपके कहां पर उत्पादित होता है? तो अजमेर के अंदर, लेकिन यहां पर याद रखेंगे ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। अच्छा पर्यटन स्थल कौन सा है ब्यावर का? याद रखिएगा टोडगढ़। और खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। लीजिए आगे, अब है आपके सामने भरतपुर। भरतपुर का उपज क्या है? शहद। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में शहद के जो उत्कृष्टता केंद्र हैं वो आपके देखिए पिछली सरकार ने टोंक में किया था, इस सरकार ने टोंक से बदलकर भरतपुर में कर दिया, और अब बातें हैं कि दोनों में ही खोलेंगे, भरतपुर और टोंक में। लेकिन यहां पर याद रखेंगे भरतपुर का जो उपज है वो क्या है? शहद। आपके शहद, सॉरी शहद। और इसका जो प्रजाति है वो हो जाएगा आपके कदम के वृक्ष है। ठीक है? भरतपुर का जो उत्पाद रहेगा वो रहेगा आपके कृषि आधारित उत्पाद है। यहां पर जो पर्यटन स्थल है वो आप याद रखेंगे कौन सा है? तो केवलादेव नेशनल पार्क, याद रखिएगा। यह है आपके सामने भरतपुर, और भरतपुर का पर्यटन स्थल जो है वो कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। और यहां पर खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा कुश्ती। ठीक है? तो मेनली आप थोड़ा सा पर्यटन स्थल जरूर ध्यान रखें। कौन सा है? पर्यटन स्थल जरूर याद रखें। ठीक है? ठीक है, चलिए। वो भीलवाड़ा में है आपके, याद रखिएगा। उपज की बात करेंगे तो वो है संतरा, प्रजाति की बात करेंगे तो वो है नीम, उत्पाद की यदि हम बात करेंगे तो वो है टेक्सटाइल उत्पाद। कौन सा है? टेक्सटाइल उत्पाद। पर्यटन स्थल देखेंगे तो वो है आपके मांडलगढ़। ध्यान दीजिए, भीलवाड़ा जिले का पर्यटन स्थल कौन सा रहेगा? मांडलगढ़ का किला। अब ये चर्चा में रहेगा, याद रखिएगा। मांडलगढ़ का किला जो है वो चर्चा में रहेगा, और क्योंकि भीलवाड़ा जिले का क्या बना है? पर्यटन स्थल। और इसी का याद रखिएगा खेल क्या है? बास्केटबॉल। तो इससे पहले बाड़मेर का बास्केटबॉल था, और अब आपके सामने और किसका है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा का। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर के अंदर उपज की बात करेंगे तो मैती है। बीकानेर में उपज की बात करेंगे तो मैती है। यहां कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उपज में बीकानेर की बात आएगी तो ऑप्शन दे सकता है मैती है, मूंगफली है, इस प्रकार से याद रखना क्या है? मैती है। वनस्पति बात करेंगे तो रोहिड़ा है यहां पर बीकानेर में। और उत्पाद की बात करेंगे तो बीकानेरी नमकीन है, बीकानेरी भुजिया। और पर्यटन स्थल की बात करेंगे बीकानेर में तो करणी माता का मंदिर हो जाएगा। और खेल है तीरंदाजी, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा यूनिक सा है, तीरंदाजी याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे। तो यहां पर ये 10 बातें हुई, देखो। अजमेर, अजमेर का पर्यटन स्थल याद रखेंगे पुष्कर, अलवर का याद रखेंगे सरिस्का, बालोतरा का याद रखेंगे नाकोड़ा, बांसवाड़ा का याद रखेंगे त्रिपुरा सुंदरी, बारां का याद रखेंगे रामगढ़ क्रेटर, बाड़मेर का याद रखेंगे किराड़ू, ब्यावर का याद रखेंगे टोडगढ़, भरतपुर का याद रखेंगे केवलादेव, भीलवाड़ा का याद रखेंगे मांडलगढ़, और बीकानेर का याद रखेंगे आप कौन सा? याद रखिएगा करणी माता मंदिर। तो 10 तो ये हो गए हैं। आगे बढ़े, अब देखो आगे। क्लियर है? अब कोई दिक्कत थोड़ी है। लीजिए 11 नंबर। 11 नंबर है आपके सामने, लीजिए बूंदी। कौन सा है? बूंदी। बूंदी में उपज की हम बात करते हैं तो धान आ जाता है। प्रजाति यानी वनस्पति की बात करेंगे तो धोक है। और उत्पाद की आप बात करेंगे तो चावल आ जाएगा। और वापस देख लीजिए, आपके सामने आ गया है पर्यटन स्थल, और वो रहेगा आपके कौन सा? तो आप कहेंगे सर वो है तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग जो है वो याद रखिएगा कौन से जिले का है? आपके
बूंदी का, क्योंकि तारागढ़ हमारे राजस्थान में एक बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है। लेकिन यहां पर याद रखेंगे तारागढ़ दुर्ग किस जिले का पर्यटन स्थल है पंच गौरव के आधार पर, तो बूंदी। और खेल की बात करेंगे तो कौन सा है, एथलेटिक्स। ठीक है, लीजिए अगली बात। अगला है आपके सामने जिला, वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर उपज की बात करते हैं तो अजवाइन है। आपके प्रजाति की हम बात करेंगे तो बील रहेगा। उसके अलावा यदि हम बात करें उत्पाद की तो वह है ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद। और देख लीजिए पर्यटन स्थल तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि चित्तौड़गढ़ में पर्यटन स्थल रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और खेल कौन सा है, याद रखिएगा कबड्डी। कौन सा है, कबड्डी। फिर अगला जो है वो रहेगा आपके जिला है चूरू। चूरू के अंदर उपज की बात करेंगे तो गंवार पाटा, ऐसे थोड़े से यूनिक से हैं, ध्यान रखें आप इनको। ठीक है, और वनस्पति की बात करेंगे तो भोग है। यहाँ चूरू जो जिला है, उपज तो है आपके कौन सा, गंवार भाटा, प्रजाति है फोग, याद रखिएगा, और उत्पाद है लकड़ी के उत्पाद। ठीक है, और यहां पर पर्यटन स्थल याद रख लीजिए, चूरू जिले का पर्यटन स्थल रहेगा पंच गौरव के अकॉर्डिंग सालासर बालाजी मंदिर। कौन सा है, सालासर बालाजी मंदिर। और खेल जो है वो है आपके एथलेटिक्स। कौन सा है, याद रखिएगा एथलेटिक्स। क्लियर, आगे अगला आपके जिला कौन सा है, दौसा। दौसा जिले की उपज की हम बात करते हैं तो सौंफ है, याद रखिएगा। कौन सी है, सौंफ। यहां पर यदि हम वनस्पति की बात करेंगे तो ढाक रहेगी, ढाक या पलास जिसे आप कहते हैं, जंगल की आग या वन की ज्वाला। उत्पाद की यदि हम बात करेंगे तो पत्थर के उत्पाद रहेंगे। और पर्यटन स्थल की यदि हम बात करें तो वह है आपके मेहंदीपुर बालाजी। देखो, सालासर बालाजी आप सब जानते हैं चूरू, मेहंदीपुर बालाजी याद रखिएगा दौसा। ये इस जिले के पर्यटन स्थल है पंचगौरव के आधार पर। और खेल की बात करेंगे यदि यहां दौसा में तो वह है आपके सामने फुटबॉल। कौन सा है, फुटबॉल। अगला जिला देख लीजिए, नवीनतम डीग है। डीग जिले की उपज की हम बात करते हैं तो सरसों है, रायडो। वनस्पति की बात करेंगे तो अर्जुन है। और उत्पाद की यदि हम बात करें उद्योग की तो वो स्टोन आधारित उद्योग रहेगा। ठीक है, और याद रखिए पर्यटन स्थल आ गया है डीग महल। कौन से रहेंगे, डीग महल। डीग जिला जिसे फंवारों की नगरी कहते हैं आप, याद रखिएगा। और खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा कुश्ती। खेल कौन सा रहेगा, कुश्ती का। आगे अगला जिला है आपके सामने, वो है धौलपुर। ये लो, धौलपुर जिले के अंदर उपज की बात करते हैं तो आलू है। आपके वनस्पति की बात करेंगे तो करंज रहेगा। और उद्योग की बात करेंगे तो स्टोन आधारित रहेगा ये देख लीजिए। पर्यटन स्थल रहेगा मंचकुंड। मंचकुंड जिसे हम कहते हैं आपके सामने तीर्थों का भांजा, याद रखेंगे। खेल है आपके कौन सा, वो है हॉकी। अगली बात लीजिए, कुचामन डीडवाना, मतलब पूरी रिपोर्ट 41 के अकॉर्डिंग है कुचामन डीडवाना। कुचामन डीडवाना उपज की बात करेंगे तो प्याज हो जाएगा। आपके वनस्पति की बात करेंगे तो खेजड़ी हो जाएगा, राज्य वृक्ष जो है। अच्छा, उद्योग की बात करेंगे तो मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद हो जाएगा। और लीजिए इंपॉर्टेंट, डीडवाना कुचामन जिले का पंचगौरव के आधार पर पर्यटन स्थल क्या रहेगा, याद रखिएगा तेजाजी मंदिर। ऐसा नहीं आप नागौर कर दें। डीडवाना कुचामन का पर्यटन स्थल क्या है, तेजाजी मंदिर। और खेल कौन सा है यहाँ पर डीडवाना में, तो वो तो कबड्डी चल ही रहा है। अगला है आपके सामने, वो जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर उपज की बात करेंगे तो आम हो जाएगा। और उसके बाद में वनस्पति सागवान है। डूंगरपुर दक्षिणी क्षेत्र है तो कौन सी वनस्पति है, सागवान। और उद्योग की बात या उत्पाद की करते हैं तो वो ग्रेनाइट के आधार पर है, ग्रेनाइट के उत्पाद है। ठीक है, और यहां पर डूंगरपुर है तो पर्यटन स्थल कौन सा रहेगा, आप कहेंगे सर वो रहेगा बनेश्वर धाम, याद रखेंगे। कौन सा है, बनेश्वर धाम। और खेल की बात करेंगे तो कौन सा है, हॉकी। हॉकी। अगली बात है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो जिला है, उपज की बात करेंगे तो किन्नू रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं किन्नू या माल्टा मंडी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर गंगानगर में। ठीक है, और यहां पर यदि वनस्पति की बात करें तो बक्कायन नामक वनस्पति है। उत्पाद या उद्योग की बात करेंगे तो सरसों तेल का है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए, श्री गंगानगर जो जिला है, इस श्री गंगानगर जिले का पंचगौरव के आधार पर पर्यटन स्थल कौन सा है, तो वह है हिंदुमल कोट। याद आया क्या, हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से लेकर बांकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक विस्तृत है अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसे कहते हैं रेड क्लिफ। यानी कि